श्री सीताराम भगवान की। अस कही फिर चिते तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने घूमकर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका निवास पलकों में माना गया है, सुकचाकर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया हो। राम को देख के श्री जनक नंदनी, राम को देख के श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, अखियाँ यूं ही लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख के श्री जनक नंदनी, राम को देख के श्री जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, अखियाँ यूं ही लड़ी की लड़ी रह गई। इस पल के वर्णन कोई चकोर भी नहीं कर सकती। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नुआवा। जनु बिरंच सब निच निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुख अनुभव किया। वे हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार के सम्मुख प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। शब उपमा कबि रहे जुठारी, कही पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदर रूपी घर में दीप की लो जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जुटा कर रखा है। मैं सीता जी की उपमा किससे बताऊं, किससे कहूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुजसना, बचन समय अनुहारी। सिया पति रामचंद्र शंकर जी उमा। इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रखी है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर की सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग मेरे फड़क रहे हैं। रघुवंशी निकर सहज सुभाऊ, मनु कुपंतु पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न होएरी। रघुवंशियों का यह
जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि सपने जिसने स्वप्न में भी प्राय स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, जिनके लहीर पुन रने पेठी, नहीं पावहि परतिए मनु डेठी। मंगल लही न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि और आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सना, मन से रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपई वपान। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। चितवत